अस्सलाम वालेकुम। मैं इरम राय अब बिहाइंड द कैम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज की मेरी स्टोरी है ज़रा मुख्तलिफ सी, एक तजर्बा था, ज़ाती तजर्बा आप इसे कह सकते हैं, हमारा था। तो ये आजकल के पटवारियों के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, बहुत रिलेट करता है। अगर थोड़ा अरसा ये सब्र कर जाते तो ये भी अच्छी ज़िंदगी का या अच्छी लाइफस्टाइल का आदी हो ही जाते। गैस के साथ रहने का, बिजली के साथ, बिजली के बिलों में रिलीफ के साथ, सस्ती चीज़ों के साथ, तरक्की करते मुल्क के साथ ये भी आदी हो ही जाते। लेकिन इनको आदत थी वो पत्थरों में रहने की, जलील होने की, ख्वार होने की। मियाँ जदों आवेगा लग पता जाएगा, अब रोते हैं। तो इनको आदत है यूं रो धो के ना जिंदगी गुजारने की। हालांकि थोड़ा सा अरसा और सब्र कर लेते तो तबीयत ने आदी हो जाना था। कैसे, मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। आज से तकरीबन को 15-20 साल पहले हम लोग ना तब सिला वाली में रहते थे। अच्छा, हमारी काम वाली वैसे अम्मा जी थी, वो बड़ी उम्र की खातून थी। वो आती थी, सफाई भी करती थी, बर्तन धोती थी, कपड़े वगैरह भी धो लेती थी। खाना वाना हम लोग खुद बनाते हैं, तो उसके लिए हमने कभी कुक नहीं रखा, वो हम लोग खुद ही पकाते हैं। अच्छा ना, तो एक बच्ची आई हमारे पास काम के लिए, कोई 11-12 साल की होगी, 13 साल की। बिल्कुल हड्डियों का ढांचा आप कह सकते हैं उसे, कि वो ऐसे थी। उसकी खाला जो थी वो भी हमारे घर में काम करती थी पहले। उसकी जो मतलब 2-3 और खालाएं थी वो भी हमारे ही घरों में काम करके तो फिर बाद में जब शादी हो गई तो इधर उधर चली गई। तो इस बच्ची की जो वालदा थी वो भी पहले हमारे यहाँ काम करती थी, फिर शादी के बाद वो कहीं किसी और इलाके में चले गए। वहाँ पर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो 4-5 बेटियां थी, 1-2 की शादी हो गई। तो वहाँ पर हालात बड़े वगरगों थे। तो वो लेकर फिर अपनी बच्चियों को हमारे गांव वापस आ गई। तो हमारे यहाँ फिर वो बच्ची आई कि आप इसको रख लें। तो हमने कहा कि ये एक तो इसकी हालत ही कोई नहीं देखने के, मतलब वो बड़ी अजीब सी बेचारी की हालत थी। दूसरा ये था कि हम कहते थे कि हमें ऐसे काम की ज़रूरत है नहीं। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आप ये समझ लें कि यतीम बच्ची है, घर में रख ले, थोड़े बहुत काम भी कर देगी और उसको एक आसरा सा मिल जाएगा, छत मिल जाएगी। बच्ची है तो वो हर जगह उसको, मतलब हर किसी के घर भेज नहीं सकते। तो हमने कहा ठीक है। अच्छा, हमें ना हैरत तब हुई, हमने उसको खाना दिया तो उसने रोटी नहीं थी खाई। कहती थी मैंने नहीं खानी, मुझे कोई दोपहर वाला मतलब को रोटी पड़ी है तो दे दो। तो हमें बड़ी हैरत हुई कि ये ऐसे क्यों कह रही है। खैर खाला में जो थी मेरी, उन्होंने कहा कि दे दो, तो हमने दे दी। अच्छा, उसने वो खाई और सो गई। नाश्ते के टाइम फिर यही मसला हुआ। खाला ने जब उसको रोटी दी तो वो खा नहीं रही थी, मुझे रात वाली रोटी दो। तो हम बड़े परेशान कि ये क्या सिलसिला है कि रात को इसने दोपहर वाली खाई है, अब ये कहती है कि मैंने रात वाली खानी है। तो खाला को शायद थोड़ी समझ आ गई थी। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। उन्होंने वो जो हाफ उसी की जो रात वाली पड़ी थी वो उसको दी और साथ में ना आधी ताज़ा रोटी दी। हम ये शर्मिंदा हो रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ ना ऐसे नहीं होता कि मुलाजमीन के लिए अलग से कहीं को कच्चा पका बन रहा हो या चाय उसको साथ ना दें। हमारे जो है ना घरों में, वो मुलाजमीन के खाना हमारे साथ ही पकता है, उनकी चाय तक हमारे चाय के साथ ही बनती है। तो हमारे लिए ये था कि कोई ऊपर से कोई मेहमान आ जाता है, कोई और आ जाता है तो हमें शर्मिंदगी होगी, वो कहेंगे जी छोटी सी बच्ची थी और उसको बासी रोटी दी हुई थी। तो हम घबरा रहे थे, आप सही मायनों में लें तो। खैर खाला को चूंकि बात की समझ आ गई थी तो उन्होंने उसको हाफ रात वाली दे दी और हाफ ताज़ा रोटी दे दी। खाला ने कहा कि तुमने रात वाली तब मिलनी है, ये दिन वाली भी आधी तूने खानी है। तो खैर बच्ची थी, वो मिला जुला के उसने खा ली। दोपहर में क्या हुआ, खाला ने फिर ताज़ा रोटी आधी दी और आधी उसको वो जो उसकी अपनी सुबह वाली बची हुई थी वो दी। यूं चलते चलाते मतलब हाफ उसको खाला दोपहर में उन्हीं की बची उसी की शाम को दे देनी, शाम वाली फिर इस तरह सुबह को दे देनी। इस तरह ना हमारा सिलसिला कोई 1.5-2 माह तकरीबन चलता रहा था। 1.5-2 माह के बाद वो बच्ची थोड़ा आदी हो गई थी फिर इसकी ना, फिर वो ताज़ा रोटी आराम से खा लेती थी। तो हम जब पूछते थे तो खाला कहती थी उस बच्ची को आदत ही नहीं थी ताज़ा रोटी की। एक तो वैसे गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी, फिर वो जिस इलाके में थी वहाँ के लोग इस तरह मुलाजमीन के साथ सलूक नहीं करते कि आप उनको कोई अच्छी चीज़ दे दें, या बच्चे बैठे हैं तो बच्चों को खाने वाने की चीज़ दे दें। तो वहाँ पर ऐसा ही होता है कि इनको वो ताज़ा रोटी या ताज़ा खाना मिलना मतलब बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिनात में से है। तो उसको आदत ही नहीं थी ताज़ा रोटी की। वो कहती थी मैं जब चबाती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, तो रात वाली की वो मुझे आदत है, मैं आराम से खा लेती थी। या अगर दोपहर में मैंने खानी है तो सुबह वाली वो थोड़ी सख्त हुई पड़ी होती थी रोटी, वो मैं खा लेती थी।
तो 1.5-2 माह के बाद ना उसको आदत हो गई थी। फिर हम हंसते थे, उसको इस कदर आदत हो गई थी कि अगर कभी कोई आधी पौनी रोटी बच भी जाती थी तो वो हमसे पहले छान बुरे में डाल देती थी कि कहीं मतलब उसे ना मिले। तो वो तो शुरू शुरू में तो जाहिर सी बात है उसे आदत करवाने के लिए हमने किया था। वो बड़ी फिर खुश होकर मतलब हमारे साथ रहने लगी। बाद में जब उसकी शादी हो गई तो चली गई, अब तो बाल बच्चेदार है। तो कहने का मकसद ये है कि वो भी आदी हो गई थी, वरना वो जिस माहौल से आई थी, जिस जगह से आई थी, उसका एक पांचा ऊपर होता था और एक वो एड़ियों के नीचे घसीट रहा होता था, क्योंकि आदत ही नहीं थी, ना कोई मतलब कपड़े का ढंग, ना सर पे दुपट्टा, ना कोई खाने की कोई चीज। तो वो उसको एक प्रॉपर माहौल जब मिला, उसको कपड़े मिले, जूते मिले, उसको उसकी पोनियां हम लेकर आते थे। हम जब कॉलेज से आना तो हम उसके लिए बीपी स्पेसर बड़ी चला करती थी उन दिनों स्कूल कॉलेजेस में, तो हम लोग उसके लिए वो लेकर आते थे, वो खाते, मतलब वो फिर हमने ना उसको अपने साथ अच्छा खासा अटैच कर लिया था। तो वो हो भी गई थी, आदत हो गई उसको, फिर वो अच्छे से जिंदगी गुजारने लग गए। अगर हम उसको उसी हालत में रहने देते कि वो वही बासी रोटी खाए, वही खाए, तो वो तो आदी थी, उसके लिए वो इतना मुश्किल तो जाहिर सी बात है था नहीं, तो वो करती रहती। लेकिन हमने उसके लाइफस्टाइल को बदला था, हमने उसकी जिंदगी में थोड़ी सी आसानी जितनी हम ला सकते थे हम वो ले आए थे। तो इमरान खान साहब ने भी हमारी ज़िंदगी में थोड़ी सी आसानी ले आए। गरीबों के लिए लंगर गरीबों के लिए लंगर खाने खोले, मज़दूरों के लिए कारखाने खोले, ठीक है, पनाहगाहें खोली, मज़दूरों के लिए पनाहगाहें खोली। क्योंकि एक बंदा जो दिहाड़ी 1000, 1200, 1500 बना भी लेता था, तो वो जाहिर सी बात है खाने का, पीने का या रहने का वो इंतज़ाम कैसे करता उन पैसों में, ख़ास तौर पर वो लोग जो अपने शहर से बहुत दूर दराज इलाकों में जाकर मजदूरी करते हैं। तो वो सहूलत उनको लेके उनके लिए लेकर आए। फिर बिजली के बिल, एक लोड शेडिंग, पहला रमज़ान था 2019 का जो हमने लोड शेडिंग फ्री गुजारा। और क्योंकि ना पहले ऐसा होता था कि ना सहरी के टाइम और ना ही इफ्तारी के टाइम गैस होती थी और ना ही बिजली होती थी। तो ये वो 2019 का रमज़ान पहला था जो हमने गैस और बिजली के साथ गुजारा था। तो उसमें रिलीफ भी मिल रहा था बिलों में, और वो बिजली और गैस भी हमें मिल रहे थे। अब तो हम वो गिन रहे होते हैं कितने मिनट, इतने मिनट पे आनी है बिजली और गैस और इतने पे चली जानी है। तो वो हमारी लाइफ यानी आसान हो रही थी। लेकिन पटवारियों को वो पता नहीं, वो मियाँ साडा मियाँ साडा मियाँ साडा, फिर मियाँ आ गया। अब देखें, अब वही लाइफ उसी जगह पे वापस चले गया 2017-18 में, जहाँ पर न गैस है न बिजली है, आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं, सब्जी आपको नहीं मिल रही, गोश्त सैकड़ों पे ऊपर चला गया है, लाइनें लगी हुई हैं लोगों की। आज एक मजदूर की वफात हुई है सरकारी आटा लेते हुए, क्योंकि वहाँ पर रश इतना ज़्यादा था कि धक्कम पेल में गिरा है और उसकी सडन डेथ हो गई है। तो यानी हम वहीं पर दोबारा चले गए जहाँ पर 2017 में थे। तो भाई आप लोग भी साल 1.5 साल हौसला कर लेते, अपनी तबीयत के बरखिलाफ अगर सहूलत मिल ही गई थी, थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेते, तो आप लोगों की तबीयत ने भी उस बच्ची की तरह आदी हो ही जाना था आसाइशात की, सुकून लाइफ में आ ही जाना था। लेकिन आप वो लोग वो थे जो ना अपने जोगे और ना किसी और जोगे हो। आप लोगों को तो फिर वही पत्थरों में रहना है, वही धमाले डाल डाल के एक प्लेट बिरयानी पर करनी है। तो हम जैसे लोगों का तो नुकसान हुआ है, बस अल्लाह ही पूरा करेगा इसको, और अल्लाह इन नाअहल हुक्मरानों से हमारी जान छुड़वाएगा, और शायद फिर हम दोबारा एक ऐसे ट्रैक पर चल पड़े जहाँ पर मैशियत भी उठेगी, जहाँ पर मुल्क का रुपया भी ऊपर उठेगा और जहाँ पर सुकून भी होगा। तो दुआ है और इंशाल्लाह कोशिश भी पूरी होगी कि हम दोबारा उस ट्रैक पर चढ़ जाएं जिस पर हम मार्च 2022 में हमें ज़बरदस्ती उतारा गया था।